हमेशा इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस में एक चीज बहुत अजीब लगती है, क्योंकि बाहर से देखने पर यह बिजनेस बहुत ही चमकदार दिखाई देता है। लाइटें हैं, डीजे हैं, फूल है, स्टेज है, बड़े बड़े होटल हैं और हजारों लोगों की भीड़ है। लेकिन जितना मैं इस बिजनेस को समझने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मुझे एहसास होता है कि इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस वास्तव में इन चीजों का बिजनेस है ही नहीं। यह इंसानी भावनाओं का बिजनेस है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ लोग शादी में, एक रिसेप्शन में या एक बड़े कार्यक्रम में लाखों रुपया खर्च क्यों कर देते हैं, तो ज्यादातर लोग कहेंगे दिखावे के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहानी इतनी ही आसान है, क्योंकि सिर्फ अगर दिखावा ही होता तो लोग महीनों तक तैयारी नहीं करते, हर छोटी छोटी चीज पर घंटों तक चर्चा नहीं करते। असल में लोग सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं कर रहे होते, वह अपनी जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण पलों को यादगार बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू होता है। स्टेज से नहीं, भावनाओं से, फूलों से नहीं, यादों से। और शायद यही वजह है कि इस बिजनेस को समझने में लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई देता है स्टेज, जबकि बिक रही होती है शांति, बिक रहा होता है भरोसा। और यह दिलचस्प बात, जब भी कोई नया आदमी किसी बिजनेस में आने की सोचता है तो वह सबसे पहले क्या देखता है? ऑफिस देखता है, संसाधन देखता है। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट उन बिजनेसेस में से एक है जहां शुरुआत में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं, भरोसा होता है। अगर कोई आदमी अपनी बेटी की शादी आपको सौंप रहा है तो वह सिर्फ काम नहीं दे रहा, वह अपनी उम्मीदें और अपनी प्रतिष्ठा आपके हाथों में दे रहा है। और इसलिए अगर आज मुझे शून्य से बिजनेस शुरू करना पड़े तो मैं सबसे पहले मशीन या ऑफिस या इसके बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। मैं सोचूंगा कि कितने लोग मुझे जानते हैं, कितने लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। क्योंकि शुरुआती ग्राहक अक्सर विज्ञापन से नहीं, पहचान से आते हैं। और यही लोग पहली गलती करते हैं, वह सोचते हैं कि पहले ब्रांड बनाना है, फिर ऑफिस बनाना है। लेकिन वास्तविकता में पहले ग्राहक चाहिए, बाकी चीजें बाद में आती है। अगर मेरे पास कुछ भी ना हो तो मैं अपने शहर के छोटे छोटे कार्यक्रमों को देखना शुरू करता, स्कूल फंक्शन, बर्थडे पार्टी, धार्मिक आयोजन, दुकानों का उद्घाटन। और मैं समझने की कोशिश करता कि इनके पीछे काम कौन कर रहा है। क्योंकि हर बिजनेस की तरह यहाँ भी असली शिक्षा यूट्यूब से नहीं, मार्केट से मिलती है। अब यहाँ मुझे एक चीज और दिलचस्प लगती है, हर इवेंट दो बार हो, पहली बार ग्राहक के दिमाग में, दूसरी बार जमीन पर। और अक्सर समस्या यही शुरू होती है, क्योंकि ग्राहक अपने दिमाग में जो कार्यक्रम देख रहा होता है वह वास्तविकता से कई ज्यादा सुंदर होता है। और यहाँ पर इवेंट मैनेजर की पहली जिम्मेदारी शुरू होती है, सजावट की नहीं, उम्मीदों को संभालने की। क्योंकि इस बिजनेस में कई बार समस्या पैसों की नहीं होती, समस्या अपेक्षाओं की। अगर मैं शुरुआत कर रहा होता तो बड़े ऑर्डर के पीछे नहीं भागता, मैं छोटे कार्यक्रमों से शुरू करता। क्योंकि शुरुआती दौर में सबसे महत्वपूर्ण चीज कमाई नहीं होती, सीखना होता है। मैं काम के फोटो जमा करना शुरू करता, वीडियो जमा करने होते हैं, ग्राहक का भरोसा जमा करना होता है। क्योंकि इससे बिजनेस में आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग पिछली सफलता होती है। अब यहाँ से असली सवाल शुरू होता है, पैसा आखिर कहाँ से आता है? क्योंकि जब भी कोई नया आदमी इवेंट मैनेजमेंट को देखता है तो उसे बड़े बड़े बजट दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ भी लोग वही गलती करते हैं जो लगभग हर बिजनेसमैन करता है, वह रेवेन्यू देखते हैं, प्रॉफिट नहीं। 50 लाख का इवेंट सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर 45 लाख खर्च हो जाए तो असल में खेल सिर्फ 5 लाख का बचता है। यानी पैसा हमेशा बड़े इवेंट में नहीं होता, पैसा सिस्टम में होता है। मुझे लगता है कि इवेंट मैनेजमेंट का असली प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि ग्राहक आपको स्टेज के पैसे नहीं दे रहा, फूल के पैसे नहीं दे रहा, ग्राहक आपको अपनी टेंशन के पैसे दे रहा है। अगर उसे खुद टेंट वाले को संभालना पड़े, खुद डेकोरेशन वाले को संभालना पड़े, खुद कैटरिंग वाले के पीछे भागना पड़े, तो आपकी जरूरत क्या है? इसलिए इवेंट मैनेजमेंट का असली प्रोडक्ट डेकोरेशन नहीं, पीस ऑफ माइंड है। जितना बड़ा टेंशन उतना बड़ा बजट। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस बिजनेस में क्रिएटिव होना जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी से ज्यादा रिलायबल होना जरूरी है। क्योंकि ग्राहक का सबसे बड़ा डर यह नहीं होता कि फूल कम सुंदर लगेंगे,
उसका डर होता है कि कहीं कार्यक्रम खराब ना हो जाए, कहीं मेहमानों के सामने बेइज्जती ना हो जाए। यानी ग्राहक क्रिएटिविटी से पहले रिलायबिलिटी देखता है। और यही वजह है कि कई बार साधारण इवेंट मैनेजर सफल हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट पहले भरोसा खरीदती है, फिर कला। अब कंपटीशन की बात करते हैं, क्योंकि यह सवाल लगभग हर नया आदमी पूछता है। भाई कंपटीशन बहुत है, काम कैसे मिलेगा? लेकिन मुझे लगता है कि कंपटीशन अक्सर वहीं दिखाई देता है जहां इंसान खुद को अलग तरीके से नहीं देख रहा होता। अगर 10 लोग एक जैसा काम कर रहे हैं तो ग्राहक सिर्फ कीमत देखेगा, लेकिन एक आदमी ग्राहक की समस्याओं को बाकी 9 लोगों से बेहतर समझ रहा है तो वह अलग दिखाई देगा। और शायद यही वजह है कि बिजनेस में असली ताकत मशीनों से नहीं, समझ में होती है। अब मान लो ग्राहक बढ़ने लगे, काम बढ़ने लगा, टीम बनने लगी, तो अगला सवाल आता है, क्या हर काम मैं करूंगा? क्या हर समस्या को मैं ही सुलझाऊंगा? जवाब अगर हाँ है तो बधाई हो, आपने बिजनेस नहीं बनाया, आपने खुद के लिए नौकरी बनाई है। और यह बात सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पर नहीं, लगभग हर छोटे बिजनेस पर लागू होती है। यही वह जगह है जहां बहुत सारे छोटे बिजनेस मालिक फंस जाते हैं। वह मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सिस्टम नहीं बना पाते, और धीरे धीरे उनका बिजनेस उनके ऊपर निर्भर हो जाता है। इसीलिए अगर मुझे इवेंट मैनेजमेंट में लंबा खेलना हो तो मैं हर काम को प्रोसेस में बदलना शुरू करता। ग्राहक से पहली बातचीत कैसे होगी, कोटेशन कैसे बनेगा, वेंडर कैसे चुना जाएगा, एवरीडे चेकलिस्ट क्या होगी, क्योंकि सिस्टम वह काम करता है जो इंसान हमेशा नहीं कर सकता। और शायद हर बिजनेस का अंतिम लक्ष्य यह ही होना चाहिए कि मालिक की जरूरत हर जगह ना रहे, सिस्टम काम करता रहे। लेकिन इस पूरी कहानी में जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वह यह है कि इवेंट मैनेजमेंट वास्तव में इंसानों को समझने का बिजनेस है। और लोगों की खुशियां देखते हो, आप उनकी चिंताएं देखते हो, आप उनकी प्राथमिकताएं देखते हो, और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है लोग बाग पैसा कैसे खर्च करते हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण क्यों खर्च करते हैं। क्योंकि पैसा हमेशा जरूरतों पर खर्च नहीं होता, कई बार भावनाओं पर खर्च होता है, कई बार सम्मान पर खर्च होता है, कई बार पहचान पर खर्च होता है, और कई बार सिर्फ इस डर पर कि लोग क्या कहेंगे। यानी इवेंट मैनेजमेंट सिर्फ इवेंट का बिजनेस नहीं, यह ह्यूमन साइकोलॉजी का बिजनेस है। और शायद यही कारण है कि मुझे यह इतना दिलचस्प लगता है। मुझे नहीं लगता कि यह बिजनेस उन लोगों के लिए है जो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह उन लोगों के लिए है जिन्हें लोगों के साथ काम करना पसंद है, जो दबाव में भी शांत रह सके, जो समस्याओं को देखकर भागते नहीं, उन्हें सुलझाने का मजा लेते हैं। हर इवेंट के दिन कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा, लेकिन इवेंट मैनेजर वह नहीं जिसके साथ समस्या नहीं हुई। सफल इवेंट मैनेजर वह है जिसके ग्राहक को पता नहीं चला कि समस्या हुई थी। और शायद यही बात सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पर नहीं, जिंदगी पर भी लागू होती है। लोग हमारी सफलताएं देखते हैं, वे नहीं देखते कि पीछे कितनी समस्या थी। लेकिन अंत में क्या याद रखा जाता है? परिणाम। और शायद इसी वजह से इवेंट मैनेजमेंट मुझे हमेशा से जिंदगी का एक रूपक लगता है। बाहर से सब कुछ सुंदर दिखाई देता है, अंदर बहुत सारी भगदौड़ चल रही होती है, लेकिन अगर सिस्टम मजबूत हो, सोच साफ हो और इंसान को समझने की क्षमता हो, तो धीरे धीरे वही भगदौड़ एक बिजनेस बन जाती है, और फिर वही बिजनेस एक पहचान बन जाता है। बाकी अगर इस वीडियो से आपको कोई नई सोच मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप भी मेरी तरह बिजनेस के पीछे की असली कहानी, असली मार्केट और असली कमाई को समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हम बिजनेस को किताबों से नहीं, जमीनी हकीकत से समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।